क्या जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन बीजेपी ने भी तो बोला है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी। हाँ, और ये साथ ये में ये महिलाओं के लिए हो, एक बहुत बड़ा, छात्रों के लिए हो, हाँ, उन्होंने मुफ्त का ऐलान किया है। जी, उनको सहयोग करने की बात की है, जिनको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो रहेगी। आमतौर से अभी तक का जो इतिहास, राजनीतिक इतिहास जो रहा है, अगर कोई भी चीज की कोई शुरुआत हुई है तो वो बंद नहीं की गई कभी भी। तो मतलब उनकी तो मुफ्त की रेवड़ी हो गई और आपकी? नहीं, मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, जो है उसको रखा ना हमने तो बरकरार, अच्छा उसको बरकरार रखा ना हमने तो। अच्छा। नहीं, ऐलान भी तो किया है। नहीं, ऐलान किया है, वो ऐलान किया है कि उन्होंने वो तो आम आदमी पार्टी ने 2100 का बोला, बीजेपी ने 2500। 4-4 मंत्री इनके जेल में जा रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जेल में जा रहे हैं, तो ईमानदारी कहाँ रहेगी? और ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो पब्लिक देती है, वोट के रूप में देगी। अभी आने वाला समय बताएगा 5 तारीख को, अभी कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें जानबूझकर फंसा रही है, ये तो गलत तरीके से एजेंसियों के द्वारा फंसाया जा रहा है। हाँ, ये जाट बाहुल्य सीट है पालम। कुछ जाट नाराज हैं किसान आंदोलन को लेकर, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है। नहीं, ऐसा तो क्या नहीं। उसका नमस्कार, आज हमारे साथ में हैं पालम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी जी, जिनसे हम जानेंगे कि अभी उन्हें जनता का रिस्पांस कैसे मिल रहा है और दिल्ली में आखिर किसकी तरफ हवा का रुख है, उनकी क्या प्लानिंग है। कुलदीप जी, सबसे पहले तो 5 जन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सर आपसे सवाल यही है कि अभी जनता का रिस्पांस कैसे मिल रहा है आपको? जनता का रिस्पांस बहुत खुल के आ गए हैं लोग। हालांकि राजनीति में ऐसा होता नहीं है कि लोग एकदम खुल के बात करें। बिल्कुल, क्योंकि 10-12 साल से लोग त्रस्त हो गए हैं, बिल्कुल विकास के काम से, कोई योजनाओं से के झूठ बोल के जो त्रस्त आ गए। रोड हम कहीं जाते हैं, पदयात्रा पे जाते हैं, लोग अंदर से निकल के गेट पे आते हैं, वेलकम करके बीजेपी वाले आ गए हैं भाई, बिल्कुल, थोड़ा कुछ बदलाव हुआ। अच्छा, अगर आप विधायक बनते हैं तो पालम के विकास के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पालम में, पूरी विधानसभा में, यहाँ सीवर सिस्टम बिल्कुल क्लैप्स हो गया है। सीवर सिस्टम बिल्कुल फेलियर की तरफ है, ओवरफ्लो है सीवर, और अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। बिल्कुल, क्षेत्र के विधायक ने तो काम किया होता तो शायद ये चीज़ नहीं आती, लेकिन सबसे ज़्यादा वजह सीवर सिस्टम की आ रखी है। सबसे पहले तो उसको दुरुस्त करना होगा, ठीक करना होगा, उसके बाद ही पानी साफ हो सकता है। उसी की वजह से गंदे पानी की शिकायत रहती है। और रोड्स हैं, मेन रोड्स पे भी बहुत बुरा हाल है, गड्ढे हैं बहुत जगह हैं। तो इस सभी को लेकर चलेंगे, एक साथ ही लेकर चलेंगे सब चीज़ों को। बिल्कुल। वैसे पालम में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सोलंकी के बीच में लड़ाई है। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की और एक झूठ बोलने वाले पार्टी की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। इसमें कोई व्यक्तिगत किसी की कोई लड़ाई नहीं है। पहले भी लड़े हैं ऐसे हैं, सोलंकी ज्यादा हैं, गांव सोलंकी के हैं, तो इसलिए ये कैंडिडेट हो गए हैं, उसमें कोई नहीं। जी, लेकिन ऐसा आपने क्या किया कि आपको बीजेपी ने टिकट आपको ही दिया? देखिए, 10 साल तक पार्टी का काम किया, पार्षद रहते हुए सब लोगों के बीच में रहे, विकास का काम कराया। जो नगर निगम से, दिल्ली सरकार से जो भी कुछ हम करा सकते थे, वो हमने सारा विकास का काम यहाँ कराया, जिसकी वजह से लगातार हम लोगों के बीच में सक्रिय रहे हैं 17 के बाद भी। तो शायद इसी वजह से पार्टी ने कुछ डिसाइड किया होगा कि भाई आप यहाँ से उम्मीदवार रहेंगे। अच्छा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। लगातार लोगों के बीच में रहना, दुख में, सुख में, सामाजिक कामों में, राजनीतिक कामों में, पार्टी के कामों में लगातार रहे हैं। अच्छा, पालम से और भी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, ऐसा क्या है कि आपको ही जनता वोट क्यों दे? देखिए, अब ये तो क्यों दे, ये तो मुझे लगता है कि पब्लिक ही इस बात का जवाब देगी कि मैं अपनी तरफ से जो प्रयास करता हूँ, सबके मान सम्मान में, काम में, काम की वजह से, या हो सकता है मेरा व्यवहार कुछ अच्छा लगता है लोगों को, इसलिए लोग निकल के आते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। नहीं, मतलब आप जनता के लिए क्या करेंगे? करने के लिए मैंने आपके सामने रखा कि उनको, मैं 10 साल मेरा काम जो करने का तरीका है उन्होंने देखा है। एक तो मैं मैक्सिमम टाइम लोगों के बीच में रहता हूँ, ऑफिस टाइम का ऑफिस में, फील्ड का टाइम फील्ड में, और विकास के काम को प्रायोरिटी देते हैं। तो जब 2007 में मैं यहाँ से बना तो यहाँ बहुत बुरा हाल था, कीचड़, गलियों में रोड नहीं थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। वो सब डेवलप कराया हमने, साइन बोर्ड लगवाए, गलियों की मार्किंग कराई, जो एक जरूरत की चीजें हैं उन सब की हमने प्रायोरिटी रखी। शायद उसी का बेनिफिट अब मुझे इस चुनाव में मिलने वाला है। अच्छा,
क्या जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर जरूरतमंद, जैसे हमारी सोच, हमारी विचारधारा है जिसको लेके हम चल रहे हैं, जैसे पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा थी कि पंक्ति में अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, सरकार की तरफ से उनको कुछ भी मिलता है तो वहां तक पहुंचना चाहिए। जिसको जरूरत है, जिसका जो हक बनता है वो हम उसको दिलवाएं, ये ठीक है। लेकिन नाजायज जो होती है फ्री की रेवड़ी बांटनी, वो गलत है। क्या आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांटी है उन्होंने, बांटी है, लेकिन वो लोगों को अच्छी नहीं लगी, कड़वी लगी है। अब जैसे बिजली की ही अगर हम बात करें, 200 यूनिट की अगर हम बात करें, आपके यहाँ छोटा परिवार है तो आपकी कंजप्शन नहीं है, मेरे यहाँ बड़ा परिवार है, मेरे यहाँ 400 यूनिट आ रही है, तो मेरे तो रेट, लेकिन आपको कम कर दिए तो हमें बांट दिया आपस में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है ना कि यार इनकी फ्री, इसके महंगी बिजली दे के मैं दे रहा हूँ, अपनी जेब से तो केजरीवाल ने कुछ दिया नहीं। बिल्कुल। प्राइवेट कंपनी है, उनको तो कोई घाटा, वो तो रखेंगे नहीं अपना घाटा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बांटा है ये फ्री की रेवड़ी दे के, मुझे लगता है मतलब ये सही नहीं है? सही नहीं है। कुलदीप जी, चाहे आपका मैनिफेस्टो देखा जाए, यानी बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, एक तरफ वो भी महिलाओं को लेकर हो या बिजली पानी को लेकर अनेक वादे कर रहे हैं, सेम वैसे ही मिलता जुलता भारतीय जनता पार्टी भी वादा कर रही है, तो उनमें और आप में कितना अंतर है? उनमें और हमारे में तो बहुत बहुत अंतर है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने वायदे किया पंजाब में 2 साल पहले, अगर महिलाओं को सम्मान के रूप में 1000 रुपया देंगे। 2.5 साल हो गए हैं, आज तक किसी भी महिला को नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया लोकसभा चुनाव से पहले हम 1000 रुपये देंगे दिल्ली की महिलाओं को, वो इन्होंने कोई लागू नहीं किया। अभी इन्होंने कहा भी 2100 रुपये हम करने जा रहे हैं। कि कहाँ से 2100 रुपये करेंगे? फंड इनके पास है नहीं। हर बात को घुमा फिरा के इन्होंने आखिर में क्या कहना है, अभी दिल्ली का गवर्नर नहीं करने दे रहा हमें, बताओ जी मैं क्या करूं, मैं आपके बीच में आ रहा हूं, आपका बेटा हूं, फिर उसने आगे झूठ बोलना है। हमारे वायदे की हम ये कह सकते हैं गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। हम महिलाओं का मान सम्मान मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जो भी तक हमारी योजनाएं योगी जी कर रहे हैं, जो हमारी जितनी भी योजनाएं बनी हैं अभी तक की, वो सारी हमने टाइम टू टाइम सब पे लागू की है। जैसे आयुष्मान भारत हमने पूरे हिंदुस्तान में लगाया है, दिल्ली में लागू नहीं कर रखे हैं। 70 साल बुजुर्गों की पॉलिसी का है, दिल्ली में लागू नहीं है, सब जगह लागू है। तो ये हमारी पॉलिसी जो बन रही है, जो मोदी जी की गारंटी है, वो लागू होगी। इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ इन्होंने बोलना है और बाद में सिर्फ इल्जाम लगाना है। अगर हमारे तो एलजी नहीं करने दे रहा जी। जी जी। तो मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आती है तो महिलाओं को 2500 रुपये महीने मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। साथ में जो छात्रों के लिए ऐलान किया है उनको भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ सबको मिलेगा, सबका मान सम्मान होगा। लेकिन दिल्ली में इतना बजट कहाँ से आएगा? दिल्ली में बजट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना जी, वहां से लेंगे, केंद्र सरकार से मदद लेंगे जी। और मतलब अपना वादा आप पूरा करेंगे? बिल्कुल वादा पूरा करेंगे, हमने किया है, करके दिखाया है पूरे देश में। जी। और जो इन्होंने फालतू के जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे हैं और बाकी खर्चे, उन खर्चों को कम किया जाएगा, उन्हीं को डाइवर्ट किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो ईमानदारी का, कट्टर ईमानदारी का तगमा लगातार देते रहे हैं, क्या वो ईमानदार हैं? देखिए, अब एक ही स्लोगन इनके पास है, मेरा केजरीवाल ईमानदार। आमतौर से पूरी दिल्ली में कहीं भी देखेंगे कट्टर ईमानदार। अगर कट्टर ईमानदार हैं तो वो जेल में क्यों गए? संविधान भी कोई चीज़ है, कानून भी कोई चीज़ है। और एक नहीं, एक मंत्री पहले जाता है जेल में देखने कि भी जेल का माहौल कैसा है, कैसा नहीं है। फिर दूसरा मंत्री जाता है कि हाँ जी ठीक ठाक है, सफेदी वफेदी हो गई है वहाँ पे। अच्छा। तीसरा देखने जाता है कि आराम करने की जगह है नहीं है, तभी तो अपने चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं वहाँ। 4-4 मंत्री इनके जेल में जा रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जेल में जा रहे हैं, तो ईमानदारी कहाँ रहेगी? और ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो पब्लिक देती है, वोट के रूप में देगी। अभी आने वाला समय बताएगा 5 तारीख को, अभी तो कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें जानबूझकर फंसा रही है, ये तो गलत तरीके से एजेंसियों के द्वारा फंसाया जा रहा है। हाँ, ये तो एक उनका आज तक का कोई भी आप देख लीजिए, उन्होंने कोई भी बात कही, अच्छा, क्या कहते हैं उसको, बोल के और निकल जाना। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारों को भी सीधा जवाब नहीं देते, वो कभी भी बोला
और निकल गए, हिट एंड रन बोला, टक्कर मारी और चले गए। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका वो किसी का जवाब नहीं देते। अभी तक की उनकी पॉलिसी यही है और दिल्ली के लोगों को ये समझ में आ गई है। अब उसके बातों में आने वाले नहीं है। अभी तीन दिन पहले यहाँ पालम में कोई जनसभा रखी हुई थी, उसमें उन्होंने एक शब्द यूज किया कि हरियाणा सरकार, बीजेपी की सरकार जमुना जी के पानी में जहर मिला रही है। बिल्कुल। कैसे कुछ समझ में आता है? उस पानी को आप भी पी रहे हो, हम भी पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, दिल्ली के लोग पानी पी रहे हैं। पानी सारा हरियाणा से ही आता है। अच्छा, क्या लगता है कुलदीप जी कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है किसी समय में? 4 बार यहाँ से विधायक थे बीजेपी के, 1 बार कांग्रेस, 2 बार आम आदमी पार्टी। क्या लगता है कि 5वीं बार बीजेपी बनाएगी? 100% अब की बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक पालम से बन रहा है। मैं आपको बहुत इतिहास बताता हूँ। 72 में भी पार्षद यहाँ बीजेपी के होते थे। इमरजेंसी के बाद भी बीजेपी के पार्षद होते थे। 10 साल तक वो भी रही। फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन खत्म होगी, 93 में विधानसभा बनी, 93 में भी बीजेपी के विधायक बने। उससे कंटिन्यू चलता आ रहा है ये। बीच में एक बार कांग्रेस की, बीच में एक बार कांग्रेस आई, फिर ये आम आदमी पार्टी आई। लेकिन पार्षद लगातार यहाँ से, जैसे हमारे वार्ड से ही अगर साधनगर की बात करें, 2007 से लेकर अब तक चौथी बार बीजेपी के पार्षद हैं। पालम वार्ड है, चौथी बार बीजेपी के पार्षद हैं। 3 बार मधु बिहार से हैं, तो 1 बार वहाँ से महाबरी क्लेव से हैं। तो ये विचारधाराओं के लोग रहते हैं यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी यहाँ, बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। आपके प्रतिद्वंदी हैं सोलंकी प्रतिद्वंदी तो साहब, सभी आम आदमी पार्टी से, प्रतिद्वंदी उनका तो भी दावा है कि हम तीसरी बार बना रहे हैं। चलिए, अब वो तो सबका अपना अपना दावा है। लेकिन वो तो बिल्कुल नए हैं भाई, उनके पास तो पैसा है, पैसे से सारा सिस्टम चल रहा है। वो पैसे से खरीद रहे हैं लोगों को। हमने तो जी प्यार से बनाया है, अपना मान सम्मान से अपना बनाया है, वो पैसे से लोगों को खरीद रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इंसान को खरीद सकता है। लेकिन हम तो जहाँ जाते हैं वहीं कहते हैं यहाँ ये पैसा, यहाँ ये पैसा, यहाँ ये पैसा। तो चल रहा है उनका सिस्टम जो चल रहा है। ठीक है, वो अपनी सोच है, उनके साथ रहेगी। अच्छा, जाट बाहुल्य सीट है पालम, कुछ जाट नाराज हैं किसान आंदोलन को लेकर, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। नहीं, ऐसा तो क्या नहीं, उसका प्रभाव पड़ेगा? ऐसा नहीं है। एजुकेशन अच्छी है यहाँ, सबको मालूम है क्या वजह रही है, क्या वो पॉलिटिकल था या कुछ 1-2 मुद्दे थे जो लोगों को तक पार्टी समझा नहीं पाई। मैं भी किसान का बेटा हूँ, आज भी मैं किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ। बिल्कुल। दिल्ली में नहीं है तो हरियाणा में जमीन ली थी, जब दिल्ली की यहाँ एक बार हो गई तो दिल्ली हरियाणा में ले रखी है। लेकिन कुछ चीजें हैं बहुत अच्छी भी थी उसमें, कुछ में थोड़ा बहुत जो डाउट्स थे वो शायद हमारी पार्टी या शीर्ष नेतृत्व तो लोगों मतलब अपनी बात को उनको बता नहीं पाया कि भाई इसमें क्या है। तो किसान है, जो हो गया वो बहकाई में आए या जब भी कुछ हुआ वो दोबारा निर्णय लेंगे। केंद्र की सरकार दोबारा निर्णय लेगी कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। लेकिन इनकम बढ़ाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। अच्छा, ये भी तो कहा जा रहा है कि जाटों को खुश करने के लिए बीजेपी ने आपको टिकट दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो जाटों को टिकट मिलती रही यहाँ से। इसके पहले एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से। आपके हरियाणा की बात कर लेते हैं कि वहाँ कांग्रेस आ रही, जाटों की नाराजगी है बीजेपी से। लेकिन अंततः क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार बनी। तो मैं यहाँ नैरेटिव, किसी संस्थान के नैरेटिव में नहीं जाऊंगा। आपको जमीनी हालात क्या लगते हैं यहाँ? जमीनी हालात यहाँ पे कितने प्रतिशत जाट आपके साथ हैं यहाँ? नहीं, प्रतिशत पे नहीं जा रहा मैं किसी बात पे। जाट और ओबीसी वोटर बहुत है यहाँ पे, वो सब बराबर है। बिल्कुल। तो उसमें जो बिरादरी है सबका एक जैसा नेचर ऑफ वर्क है। अच्छा। और जो बाहर से लोग आए हैं वो भी ओबीसी वोटर बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी का कोई इस बात का वो नहीं है कि भाई जाट या ब्राह्मण या पूर्वांचल इस तरह का कोई भी अभी तक कोई वो नहीं रहा है। अच्छा। तो ये लगता है कि भाई मुझे तो यहाँ ज़्यादातर लोग कहते हैं आप जाट हो ही नहीं जी, आप तो बनियों जैसे काम करते हो। तो आपको तो इस नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके यहाँ से 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक रही हैं और केजरीवाल जी हमेशा ऐलान करते रहे हैं कि लंदन वाली सड़क और मोहल्ला क्लिनिक, तो सारा काम तो उन्होंने कर दिया होगा। अब आपके लिए बचा क्या फिर? आप जाइए फील्ड में एक बार। नहीं, मैं तो देख के आया हूँ, अब आप बताएंगे। फील्ड में जाइए, पब्लिक बताएगी। और ये सच्चाई बोलता है, कैमरा है, ये आपको सच्चाई बोलता है। एक बार घूमिए। विधायक रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे कहीं नहीं है। मैं मानता हूँ 10 साल विधायक यहाँ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन ग्राउंड पे जीरो है बिल्कुल। अच्छा। लंदन पेरिस की बात करें, जो चीजें सीवरेज सिस्टम या जो है वो मेंटेन भी नहीं हुआ, उनसे मेंटेनेंस भी नहीं हुई इनकी। अच्छा। रोड्स में गड्ढे हैं, इतना पैसा इन्होंने अलॉट कर दिया था 10 करोड़ रुपए साल के,
एक बजट का, और उसके अलावा भी बजट बहुत आते हैं। अच्छा। वो तो व्यक्तिगत उन्होंने 10 करोड़ किया, अगर जहाँ मर्जी चाहे उसको लगाएं, लेकिन वो पैसे नहीं लगा कहीं। वो लगे तो यहाँ तो ये लंदन पेरिस बन के तैयार हो जाता। और आने तो सीट, आप जिम्मेवारी मिलने तो उसके बाद हम बुलाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कैसे काम होता है, कैसे विकास होता है चित्र का। अच्छा, वैसे यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालात हैं? मोहल्ला मानते क्लिनिक हैं? तो मुझे लगता है कि पूरी विधानसभा में शायद एक ही है पालम में। शादनगर वार्ड में कोई नहीं है, शायद पालम में शायद एक है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं है। बस कभी डॉक्टर आते हैं, कभी नहीं आते हैं, दवाई के नाम पे जीरो हैं, पर्चियाँ बना देते हैं जी, वहाँ से टेस्ट करा लो, प्राइवेट से टेस्ट करा लो। मतलब कुल मिला के धांधली वाला सिस्टम है, बाकी रिलीफ कुछ नहीं है मोहल्ला क्लिनिक से। अच्छा। रिलीफ कुछ नहीं है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है पूरे। एक डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर एक 200 से ऊपर की ओपीडी करता है। क्या चेक करेगा जी वो आपको? सही बात। आप खुद ही कहीं भी किसी हॉस्पिटल में जाइए, वो एक डॉक्टर कितने पेशेंट देख सकता है? अच्छा, ये भी हमने 200, 250, 200, 250, 150 से लेकर 250 तक के पेशेंट होते हैं। वो तो शक्ल देखते हैं, क्या है, पेट दर्द है, दवाई लिख के, यही तो हो रहा है। अच्छा, हमने ये भी दवाई लेने जाओ तो दवाई नहीं है काउंटर पे। हाँ जी, ये भी सुना है कि अगर आपको मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराना है तो आपको रविवार को बिल्कुल बीमार नहीं होना है, क्योंकि रविवार को बंद रहता है। ऐसा ये पॉलिसी या फिर दोपहर के आप 2 बजे इनकी- के बाद बीमार नहीं हो सकते, उसके पहले हो सकते ये तो इन्होंने अपने अपने घर की पॉलिसी बनाई है। इन्होंने तो पता नहीं क्या, ये संवैधानिक अपने आप को कहते तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है बिल्कुल अनपढ़ों से भी ज़्यादा इनका बुरा हाल है कि जो चाहे वो करें। संवैधानिक तरीके से तो चले ही नहीं ना जी। संवैधानिक सिस्टम है कोई देश का। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कुछ संविधान बनाया देश का, उसके तहत तो इनको चलना चाहिए। नहीं कहते ये तो हमारी सरकार है, हम चलाएंगे जैसे, हाँ मैं दिल्ली का राजा, ऐसे नहीं चलती ना सरकार। सरकार तो संविधान के तरीके से ही चलेगी, संविधान से ही चलेगी। तो क्या आप मान के चलते हैं कुलदीप जी कि आप विधायक बनने वाले हैं? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है ग्राउंड पे, और आने वाला समय बताएगा। और पब्लिक में आप जाएंगे तो आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि पालम में तो कमल खिल रहा है। अच्छा, सबसे अंतिम सवाल आपसे, 5 तारीख को वोटिंग है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से अगर कोई संदेश देना चाहें आप तो? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक बात का संदेश दे रहा हूँ कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। पालम की जनता सब जानती है, और स्वयंसेवक है पूरा परिवार हमारा। हम इंसान का मान सम्मान करते हैं और विकास पे ध्यान रखते हैं। आज तक हमारे परिवार पे कोई भी नोक पर भी, जिसको कहते हैं सुई पर भी, किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा है। सब कुछ दिया हुआ भगवान का, हर एक तरह की मौज है, सब कुछ ठीक है, सेवा का मौका मिल रहा है। आपकी सेवा करते रहेंगे, क्षेत्र का विकास करते रहेंगे, पालम का नाम करते रहेंगे। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए 5 तारीख को वोट के रूप में। आपका जो वोट का रूप में मैं इसको कर्ज मान लूँगा आपका, और उस कर्ज को विकास के रूप में ब्याज सहित में उतार के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने मांझी को समय दिया। थैंक यू।